Hey, hi everyone. My name is Vinita, and in today's session, we are going to discuss the variable separable method. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में इफ़ यू गो टू माय चैनल तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच आई हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन and orthogonal trajectory already. This lecture is going to be helpful for higher mathematics, the people who are doing BSc honors in mathematics, engineering, maths या फिर ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी ऑप्शनल का जो पढ़ रहे हैं. ओके, बेसिकली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कोई सब्जेक्ट है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मीनिंग क्या है कि इक्वेशन का ऑर्डर भी वन है और इक्वेशन की डिग्री भी वन है. ऑर्डर वन होने का मतलब है कि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है ना. और डिग्री वन होने का मतलब है कि इसकी पावर भी वन ही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ पर जो इसके साथ फंक्शन रहेगा वो एक्स एंड वाई का कोई फंक्शन रहेगा. तो ये इतनी सिंपल सी इक्वेशन दिखती है. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानना है वो भी ज़रूरी है. सो दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज इट. Now, in today's session, we are going to discuss the variable separable method. Variable separable में क्या करना होता है, dy by dx is equal to some function of x into some function of y. Basically, you will be able to separate the function of x and the function of y. इस तरह से आप separate कर पाओगे. जैसे for example, if I say x square plus 1 into y square plus 1, ये सेपरेबल है. दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई. सो सेपरेटली आई कैन राइट. नाउ लेट्स से e to the power x plus y. This can also be written as e to the power x into e to the power y. So this is again a separable equation. For example, if I write x plus y whole square, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेपरेबल नहीं है. मैं इसको सेपरेटली नहीं लिख सकती हूँ. मतलब अगर आप इसको ओपन भी करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इन नो वे यू कैन सेपरेट द फंक्शन ऑफ एक्स एंड द फंक्शन ऑफ वाई. सिमिलरली अगर e टू द पावर एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पर भी आप सेपरेट इसको नहीं कर सकते हो. एक्स प्लस वाई था तो मैंने इसको सेपरेटली लिख दिया e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर वाई. सो यहाँ सेपरेबल था बट यहाँ पर ये सेपरेबल नहीं है. तो यू विल बी एबल टू राइट द फंक्शन ऑफ एक्स इनटू फंक्शन ऑफ वाई. अब आपको क्या करना है, इसमें स्टेप क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट, जो एफ एक्स है उसको डी एक्स के साथ ले लो और जो जी वाई है उसको डी वाई के साथ ले लो. जो वाई का फंक्शन है, वेट ए मिनट, जो वाई का फंक्शन है वो डी वाई के साथ चला जाएगा एंड द फंक्शन ऑफ एक्स विल गो विद dx. Now you can easily integrate on both the sides and in the end put a constant of integration. Always remember that there are two integrations but constant of integration सिर्फ एक ही रहेगा. एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसके सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं. सो बिकॉज इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इन इट्स सोल्यूशन देयर विल बी ओनली वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, देयर विल बी ओनली वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो यू कैन सिंपली नोट इट डाउन and let's move forward and do its questions, do the questions based on it. See, this is the question जो हमें करना है. सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है. एक ऑर्डर का ही डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है और जो पावर है इसकी वो वन है. सो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड हाउ इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट. ये एक्स का फंक्शन है, this is a function of x and this is a function of y. so separately written है. तो आप क्या करोगे, dy के साथ y के फंक्शन को ले लो और dx के साथ जो x का फंक्शन है उसको ले लो. अब आप इसको easily इंटीग्रेट कर सकते हो. सो इसको इंटीग्रेट करने के बाद the answer will be tan inverse y and here the answer will be tan inverse x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यार इस केस में ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप टेन इनवर्स सी लिख सकते हो. जैसे लॉगरिथम में आंसर आता है तो आप लॉग सी लिख दो, टेन इनवर्स में आता है तो आप टेन इनवर्स सी लिख दो.
क्योंकि उससे ना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स सी। अब इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स सी। अब tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द ऑर्डर इज 1 एंड द डिग्री इज 1। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि वेदर इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल और नॉट। देखो, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज e टू द पावर x इंटू ए टू द पावर माइनस वाई, सो एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। अब यहाँ से आई कैन टेक e टू द पावर माइनस वाई आउट एंड इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। या दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ y, ये अपना जी वाई है। तो हो गया ना सेपरेट। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो खुद ही आपको सेपरेट करके दे, थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई इट, नो इशू, हो जाएगा। सोल्यूशन, नाउ take the function of y with dy, it is dy by dx, right? So e to the power minus y को इधर लाएंगे तो it will be e to the power y dy and take dx to the other side, so x square plus e to the power x dx. Now I can easily integrate, so e to the power y is equal to x cube by 3 plus e to the power x as it is plus c1 and ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो ये वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन थी एंड सिंपली हमने सोल्यूशन फाइंड कर दिया। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट विल डू इज वी विल सेपरेट दिस। सो सोल्यूशन, सो यू कैन टेक, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आई मीन टू से दिस इज माई फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज माई फंक्शन ऑफ वाई। सो I'll take एफ एक्स डी एक्स एंड जी वाई डी वाई। सो इट इज़ 2y log y plus y along with dy is equal to sin x plus x cos x along with the dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। सो इट मीन्स ट्वाइस, इसमें पाई पार्ट्स आइलेट रूल लगेगा। सो इट विल बी log y into y square by 2, y square by 2, I'm keeping this for integration, minus integration y square by 2 log y का डेरिवेटिव इट इज़ 1 by y dy, 1 by y dy इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस इसमें अगेन आइलेट रूल लगाएंगे एंड इट विल बी एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 and it is just sin x dx and do not forget the constant of integration c1. So it is 2 से 2 चला गया, to take 2 inside, so it will be y square log y minus this got cancelled out and I'll be left with y square by 2 is equal to minus cos x plus x sin x plus x sin x प्लस कोस एक्स प्लस c1। जो कैंसल हो रहा है उसे कैंसल कर दो, दिस कैंसल्ड, सो वी हैव वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 एंड ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, सो इट वॉज वेरिएबल सेपरेबल, हमने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट। यार इंटीग्रेशन पे कमांड ज़रूरी है, आई मीन विदाउट इंटीग्रेशन यू कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशंस। दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सेम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको लग रहा होगा दैट हाउ कैन इट बी वेरिएबल सेपरेबल। आई टोल्ड यू नीड टू सिंप्लीफाई इट ए बिट, कुछ तो करना पड़ेगा क्वेश्चन अगर करना है तो। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली यार यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हियर ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हियर ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आई कैन टेक इट कॉमन। सो कहाँ थे हम, हाँ, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
is equal to 0. Now this is separately a function of x and this is separately a function of y. यहाँ पर function of x and function of y. So again the same thing कि जो function of x है ना उसको तो एक साथ करो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विद डी एक्स प्लस y divided by under root 1 plus y square dy is equal to 0. Now I need to integrate it. इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसको कैसे करोगे ये तो सिंपल है. I can put 1 plus y square as, let's say this is I1, let's say this is I2. So I2 के लिए I can simply take 1 plus y square as equal to, let's say t. So I'll have 2y dy is equal to dt. So isn't it equal to dt by 2 root t, dt by 2 under root t. So अगर आप इसको सॉल्व करोगे then it is 1 by 2 root t. It means it is 1 by 2 root 1 plus y square, 1 plus y square. अब इसमें एक तो ऑप्शन है आपके पास कि you put x as tan theta है ना, because it is 1 plus x square, बट उससे स्टक होगा. यू कैन ट्राई डूइंग दैट, बट लेट मी टेल यू इसमें क्या कर सकते हो. यू कैन सिंपली पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी एंड इफ आई टेक एक्स एज 1 बाई टी देन डी एक्स इज 1 बाई टी स्क्वायर डी टी है ना. तो ये इंटीग्रेशन अपना कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई टी एंड माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, minus 1 by t square dt. So it is integration under root t square plus 1. और ये t यार नहीं, सॉरी ऐसे भी नहीं होगा. ये ऐसे तो हमने सेम ही उसमें कन्वर्ट कर दिया. ऐसे तो अपन ने उसी सेम ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. जस्ट t का डिफरेंस रहेगा, x इज इक्वल टू t. इसमें ना एक काम ये कर लो. ऑब्वियसली द न्यूमरेटर इज़ बॉदरिंग मी. तो आप क्या कर सकते हो, you can multiply by under root 1 plus x square in the numerator as well as in the denominator, अब इसको सेपरेट कर लो. this can be written as 1 by x under root 1 plus x square plus integration x by under root 1 plus x square. ये एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, isn't it है ना. तो यही ये वाला इंटीग्रेशन तो आई नो वेरी वेल, इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये और ये दोनों सेम है ना. तो इसका आया 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी ईजिली आ जाएगा. इसके लिए क्या करो, फॉर दिस वन पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी. सो यहाँ चेंज करेंगे तो डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स विल बी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी. So it is 1 by t under root t square plus 1 by t square and minus 1 by t square dt, minus 1 by t square dt. गेटिंग हुई ना, दिखाई तो दे रहा है ना आपको. इंटीग्रेशन देखो, दिस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 by under root 1 plus t square dt for the first integration. और यार इसका इंटीग्रेशन होता है, ये वो वाला फॉर्मेट है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना. तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. देखो ध्यान से, ठीक है. अब t को रिप्लेस करना पड़ेगा एज 1 बाई एक्स. इनको ना सेपरेट कर लो, ठीक है. सो माई I2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं. सो माई I2 इज कमिंग एज, I2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड माई I1 इज कमिंग एज, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस log t को 1 बाई एक्स लिखो प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, एंड प्लस
जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये और ये y वाला सेम है, सो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? इसको आई कैन राइट इट एज माइनस log, इट इज 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, सो इट विल बी log x माइनस log 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है मैंने। log a बाई बी इज log a माइनस log b, बट एक माइनस साइन बाहर है, सो इट विल बी log x माइनस दिस। सो ये I1 आ गया। नाउ माई सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I1 प्लस वैल्यू ऑफ I2 प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर है। Moving forward, try doing this question. This is also based on variable separable equation, and ये अपना answer है. You can match this answer, and hopefully you like the session. Do like, share, and subscribe. I'll meet you in another session.